लहराते हैं। रुल्क दस के बगैर हम कुछ नहीं, ये बात हमेशा अपनी जिंदगी में सोच लें। लहराएं, शाबाश, कहें वेलकम होली स्पिरिट, आवाज नहीं है, कहें वेलकम होली स्पिरिट। जोरदार तालियों के साथ रुल्क दस को वेलकम करते हैं। 100 गुना ऊपर दर्जे देखें कि जो शागिर्द यीशु मसीह के साथ चल रहे होंगे, जो हर वक्त यीशु मसीह के साथ साथ होते होंगे, वो की समझते होंगे अपने आप कि असी यीशु दे नाल का इलाज नहीं है। अब जब यीशु मसीह सौदे आसमानी कर रहे हैं, आसमान के ऊपर जा रहे हैं, यीशु मसीह आसमान के ऊपर जा रहे हैं, तो शागिर्द जिनसे लोग टाइम मांगते होंगे, ओ भाई हमने यीशु से मिलना है। शागिर्द जिनसे लोग कहते होंगे कि जहां यीशु है प्लीज हमें भी उस कमरे के अंदर ले जा। शागिर्द जिनसे लोग बड़े सारे राब्ते बनाते होंगे कि हमें यीशु से मुलाकात करा। अब देखें कि यीशु आसमान के ऊपर जा रहा है और शागिर्द नीचे परेशान है। शागिर्दों को अपनी पड़ गई है कि अब जब लोग हमसे कहेंगे कि भाई इस बीमार के लिए दुआ कर, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि लोग तो समझते हैं कि हम यीशु के साथ हैं और शायद हम भी अब बीमारों को चंगियाई दे सकते हैं। और फिर शागिर्द परेशान है, वो कहते हैं कि अब हमारे लिए अंधों को आंखें कौन देगा, हमारे लिए लंगड़ों को कौन चलाएगा, हमारे लिए मुर्दों को जिंदा कौन करेगा, क्योंकि यीशु तो आसमान पर जा रहा है। लेकिन सुनिए, आपके यीशु ने और मेरे यीशु ने कहा कि मैं चाहे आसमान पर जाता हूं, मैं तुम्हें तन्हा, यतीम, बेयारो, मददगार नहीं छोड़ता, बल्कि रुल्क दस भेजता हूं। हालेलुया, जो तुम्हारे लिए सारा काम कर सकता है। सो इसलिए हमेशा हम रुल्क दस के बगैर नथिंग है, हम कुछ भी नहीं है। वो हमारा मददगार है। जब जब हमें मदद की जरूरत पड़ती है, रुल्क दस रेडी है। रुल्क दस उसी टाइम हमारी मदद के लिए आ जाता है। जरा पुकार कर तो देखें कभी। रुल्क दस, यीशु मसीह, पाप एक ही चीज है। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएं इस बात के लिए। पिशावर से कोई दोस्त आए, उन्हें क्या कहता, यार मैं 2-3 दवावां ते गया तो मैं बड़ी बरकत पाई, ते कहता मैं देखा कि यीशु दे नाम ते बड़ी सारियां बदरूआं दौड़ जांदियां। ये नॉन क्रिश्चियन बंदा बात कर रहा है। कहता मैंने देखा कि यीशु के नाम से बदरूहें भाग जाती हैं, मैंने देखा यीशु के नाम से अंधे शिफा पाते हैं, मैंने देखा जो चल नहीं सकते वो यीशु के नाम से चलना शुरू कर देते हैं। अब सुने, मैं ईमान की बात करना चाह रहा हूं कि वो बंदा कहता कि मैं चिड़ोई से किसी और शहर के लिए सफर कर रहा था, पहाड़ी सफर था, और जब भी हम जाते हैं कश्मीर, चिड़ोई, आजाद जम्मू कश्मीर, जब भी पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, यकीन जानिए सबसे ज्यादा केस हम यही डील करते हैं कि इसमें ये है, इसमें वो है, इसमें ये है, इसमें वो है। बदरू गिरफ्तार ज्यादा लोग होते हैं। अब कहता मैं सफर कर रहे हैं, ते एक बीबी दे ना हाजरी आ गई, ते अद्धी को बस डर के परां नूं भज गई, ते अद्धी को बस डर के इधर नूं भज गई। ते जिहड़ी गली हुंदी ना बस च, उत्थे ओ भाई कदी ऐ नूं तंग कर, कदी ऐ नूं, ते कोई भी हौसला ना करे कि भाई उसके पास जाए। कहता सारी बस सहमी हुई है, सारे लोग घबराए हुए हैं, लोग परेशान हैं कि हाय अब क्या होगा, कहीं इससे निकलकर मेरे अंदर ना आ जाए, कहीं इससे निकलकर कहीं मेरी वाइफ के अंदर ना आ जाए, मेरे बेटे के अंदर ना आ जाए, मेरी बेटी के अंदर ना आ जाए। अब वो खान साहब ये बात कर रहे हैं। उसने कहा पादरी साहब मैं वड्डा या हौसला करके ना होली 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 ओदा ध्यान परां नुसी, ते मैं होली 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 गली ते आया, ते मैं क्या सुन निकल जा यीशु के नाम से, और वो बदरू निकल गई। हालेलुया। सो ये है आपका यीशु और मेरा यीशु, जिसके नाम के अंदर ही कुदरत पाई जाती है और जो कुदरतों का मालिक है। आज के दौर के अंदर खुदा के लोगों, बड़े सारे लोग तरक्की करना चाह रहे हैं, बड़े सारे लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं,
बड़े सारे लोग जब किसी और को देखते हैं तो चाहते हैं हम भी ऐसे बन जाए, ये आजकल का दौर है। लेकिन खुदा हम सबको एक जैसा रखना चाहता है। इस बात को सुनिएगा, लिखा कि एलिया तुम्हारा हम तबीयत था, उसके भी 2 हाथ थे, उसकी भी 2 आंखें थी, हम तबीयत था। तो देखे सीधी लैन खुदा ना मिली सी। हालेलुया। मैंने उस जगह को देखा कि वहां से वो जिंदा उठा लिया गया। हालेलुया। सुने इस बात को, आज के दौर के अंदर लोग चाह रहे हैं कि मैं तरक्की कर जाऊं, मैं बहुत इनक्रीज हो जाऊं, लेकिन आज की रात हम कलाम से वो तरीके आजाद करेंगे। हालेलुया। ऑलरेडी हमारे लिए जो है तरक्की है, लेकिन उन तरीकों को अपनाने की जरूरत है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि देखे अब बैंक के अंदर जाइए ना, अपने ही पैसे जमा कराए, कभी 500 कभी 1000 कभी 1500, तो जो कमेटी निकल आए तो 50,000 अपने ही, बैंक वाले तो नहीं ना दे रहे, अपने ही जमा कराए। तो लेकिन जब लेने के लिए जाते हैं तो भाई एक चेक को साइन करना पड़ता है, एक लाइन है उसके अंदर लगना पड़ता है, और फिर जब बारी आती है वो देना पड़ता है, और फिर अपने ही पैसे हमें क्या है जी मिल जाते हैं। सुनिए खुदा के लोगों, सारी बरकतें इस कलाम के अंदर लिखी हुई आपके लिए, सारी ब्लेसिंग आपके लिए तैयार है। यकीन जानिए, जब आप तरीकों को अपना लेंगे सारी बरकतें आपको मिल जाएंगी। हालेलुया। सो आज हम आगे बढ़ने का तरीका जानेंगे, तरक्की करने का तरीका जानेंगे, और हमेशा की तरह हम पुराने ऐदनामा से नए ऐदनामा के अंदर आएंगे। आइए मेरे साथ निकालिए पहला तवारीख और उसका 11 बाब 19 आयत मुकस्सा। हम पुराने ऐदनामा से नए ऐदनामा के अंदर, यानी कि पुराने ऐदनामा च केड़े तरीके ने अगे वधन दे, ते यस्सु ने केड़े तरीके दसे अगे वधन दे। आमीन। यकीन जानिए, यस्सु ने ये नहीं कहा ओ भाई छोड़े आप पुराने को, अब मेरी बात सुने, अब जो कुछ मैं कहूंगा उसके ऊपर ही अमल कर। नो, हमने जब भी कलाम को देखना है, हमने दोनों तरीकों से देखना है कि पुराने ऐदनामा के अंदर क्या है तरक्की का राज, और नए ऐदनामा के अंदर क्या है तरक्की का राज। पहला तवारीख 11 बाब और उसकी 19 आयत मुकस्सा, 9 आयत मुकस्सा मेरे साथ देखिएगा। और दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया, और दाऊद जो है कलाम सिखाता है कि तरक्की पर तरक्की करता गया, क्योंकि रब्बुल फाज उसके साथ, क्योंकि रब्बुल फाज उसके, और दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया क्योंकि रब्बुल फाज उसके। सुनिए इस बात को, ये कोई मामूली बात नहीं हमने पढ़ी, ये बड़ी खासो खास बात हमने आज सुनी है, और ये राज है तरक्की करने का। अब सुने, सारे बेटों में से जिसे सबसे हकीर जाना जाता, उसे जो है वो भेड़ बकरियों के लिए बेच दिया जाता। अब सुने, भेड़ बकरियां चराने वाला बंदा, मैं देखता हूं कि शायद उसे पता नहीं होगा कि हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कौन है। सारा सारा दिन वो अपनी भेड़ों के साथ ही मगन, सारा सारा दिन उसे फिक्र सताती कि शायद शेर ना आ जाए, शायद भेड़िया ना आ जाए, इन भेड़ों को खा जाए। सारा सारा दिन वो अपने मोहल्ला से भी कटा, अपने जो है लोगों से भी कटा, अपने शहर से भी कटा, और वहां जाकर जो है सारा दिन गुजार देता है जहां उसे परिंदों के सिवा और कोई नजर ही नहीं आता। लेकिन बात जो है वो तरक्की की हो रही है, बात जो है वो आगे बढ़ने की हो रही है। अब सुने इस बात को, जब मसा के लिए बुलाया गया, मैं इसलिए ऐसे बता रहा हूं, आप सबको इन स्टोरियों का पता है, तो उन्हें क्या है सारे बेटे ने नहीं, उन्हें क्या एक हैगा जंगल च पेड़, उन्हें क्या उनको बुला के जरा सही देखा तो मैं सही। तो सुने, कलाम सिखाता है अभी दाऊद दूर ही था, उसके पास भी नहीं आया, अभी दाऊद दूर ही था, उसने कहा यही है जिसको खुदा ने मसा करने के लिए मुझे भेजा है। हालेलुया। अब देखे कहां का बंदा है, कहां से कटा हुआ है, दुनियादारी से कटा हुआ है, लेकिन कलाम सिखाता है और फिर दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया क्योंकि रब्बुल फाज उसके साथ था। आज जो कोई भी जिंदगी में तरक्की करना चाहता है,
वो एक ऐसी हस्ती को अपने साथ रखे जिसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। यकीन जाने बच गीत गा इस नुसरत सारा जग छड़ जाता है तो यीशु कल्या। वो कहता तेरे माँ बाप भी तुझे छोड़ जाएंगे जिनका तू लखते जिगर है, और भाई तेरे माँ बाप भी तुझे छोड़ जाएंगे, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं मैं कभी तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। और उसका नाम यीशु है। आज मैं देखता हूं कि बड़े सारे लोगों ने साडे महल्ले च मेनू वेख के मिनिस्ट्री चलानी शुरू कर दी। भाई साहब उन्हें समझे कोई फोटोआं ने पैसे लभदे हैं, नवे कैमरे ले ले, मोबाइल ले ले, लेकिन सुने और बाहरों भी पैसे आते तो रब भी भेजता है। हालेलुया। ये किसी के पास की बात नहीं है। सुने इस बात को। आज मैं देखता हूं बड़े सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन सुने अगर खुदा बेड़ों से उठा सकता है उसको, तो आज हमें भी उठा सकता है दिहाड़ी से। अगर खुदा उसे दुनिया से कट किए हुए शख्स को उठा सकता है, तो आज हमें भी जो दुनिया के रद्द किए हुए हैं हमें भी उठा सकता है। फक्त हमें एक बात की जरूरत है कि हम रब्बुल फवाज के साथ यारी लगा दे। लिखा है दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया क्योंकि रब्बुल फवाज उसके साथ था। आज जब हमारे साथ होगा डेफिनेटली ये कलाम पूरा होगा आपकी जिंदगी के अंदर, आप तरक्की करेंगे। सुने एक रेफरेंस खोलते हैं, मेरे साथ निकालिए जरा, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ इसको। दूसरे तवारीख के अंदर एक स्टोरी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक स्टोरी है दूसरा तवारीख 26 बाब उसकी 3 से 5 आयत मुकस्सा पहले हम पढ़ेंगे। सुने इस बात को। छोटे लोगों को खुदा उठाता, उनको खड़ा करता, कहता जिस पत्थर को बीमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हुआ। हालेलुया। जिससे को रद्द करेगा वो ब्लेस होता जाएगा। सुने इस बात को। अब यूसुफ के साथ भी यही स्टोरी थी। सारे भाई नफरत कुएं में फेंक दिया, खुदा ने वहीं से निकाल दिया, जेल में वहां भी चला गया, वहां भी खुदा ने बचाया। लेकिन सुने रब्बुल फवाज उसके साथ था, उसने रब्बुल फवाज के साथ बेईमानी नहीं की और खुदा ने उसी मुल्क का हाकिम बना दिया। हालेलुया। ये आपका खुदा और मेरा खुदा है। अब 3 से 5 पढ़िएगा पहले जरा। उजिया 16 वर्ष का था जब वो सल्तनत करने लगा। ये उजिया बादशाह है और ये 16 वर्ष का था जब ये बादशाही करने लगा। सुने इस बात को। मैं बताना चाह रहा हूं कहां से तरक्की होती है, खुदा कहां से उठाता है। सुने इस बात को। छोटा बच्चा है, 16 वर्ष की उम्र में हुक्मरानी, और लिखा है कि फिर इसने इतनी अच्छी हुक्मरानी की, इतनी दयानतदारी से हुक्मरानी की कि 5 साल बाद फिर इन्नु ही बादशाह, फिर 5 साल लंघे, फिर इन्नु ही बादशाह, फिर 5 साल गुजरे, इससे ही बादशाह, इससे ही बादशाह, इवन के 52 वर्ष तक यही बादशाह रहा। हालेलुया। देखे कैसी बात है। लोगों की नजर में वो बच्चा है, लोगों की नजर में वो हकीर जाना जा रहा है, लेकिन खुदा की नजर में मकबूल है। सैमुअल जब बूढ़ा हो गया ना, वो ऐसे ऐसे चलता था। वो मैं कहता हूं बड़ी मुश्किल से चलता था, और मैं किताब पढ़ रहा था, वो जब चलता तो अगर वो थोड़ा सा सफर करता तो 2-3 दफा कहता गिर जाता। अब लोग सैमुअल के बूढ़ेपन पर देख रहे हैं, सैमुअल के बूढ़े होने पर उनकी नजर है कि भाई जिदे हुक्म जिदे हत्ता जैसे मुल्क की कमान दी है, ये तो तुरदा ही 2 बारी डिग जाता है, ये हमें क्या संभालेगा। अब सुने, सारे लोग इकट्ठे होकर सैमुअल के पास आए और कहते भाई हमें तू नहीं अब पसंद, तुझसे हमारा दिल अब भर गया है, तू दिखने में कमजोर हो गया है, तू चलने में बहुत देर करता है, अब हमें नया बादशाह चाहिए, हमें अब तेरी जरूरत है नहीं है। अब सैमुअल गया खुदा के पास, उन्हें क्या खुदा लोग क्या कह रहे, खुदा ने क्या लोगों को कहा कि मेरे कमजोरपन तेन ना नजर करो, लोगों से ये कहा कि मैं नहीं बल्कि तुम्हारा रब यहोवा बादशाह है। हालेलुया। उसने वैसे ही आकर लोगों को बताया, ते लोग किथों यकीन कर दे। लोगों ने कहा तू रहन दे, सानू बादशाह ही चाहिए, हमें बादशाह ही दे, हम नहीं तेरी बात को मानते। कि खुदा ने कहा कि मैं तुम्हारा बादशाह और रब्बुल फवाज तुम्हारा बादशाह है। 9 कहते हमें नया ही
बादशाह दे। अब ये फिर खुदा के पास गया, इसने कहा खुदा नहीं मानते, उन्होंने क्या कोई गल नहीं, फिर नवा बादशाह दे दे, और तू फिक्र ना कर सैमुअल, इन्होंने तुझे रद्द नहीं किया बल्कि मुझे रद्द कर दिया है। आमीन। अब सुने, ये बच्चा 16 और 52 वर्ष तक जो है वो हुक्मरानी करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसके साथ भी कलाम सिखाता है कि रब्बुल फवाज था। हालेलुया। और ये इंक्रीज ही होता गया, इंक्रीज। हाँ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਟੋਰੀ, ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰਫ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਲੈਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਯੂਨਸ ਹੋਰੀ ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਸਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲੱਕ 'ਚ, ਹੈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਵੀ ਜਾਏ, ਨੋ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਐ ਧੋਣੀ ਸਿੱਧੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੱਕ ਦੀ ਐਨ ਐਨ ਕਿਤੇ ਵੇਖਦਾ नहीं। अब इसने जब 16 वर्ष की उम्र में हुक्मरानी ली, 52 वर्ष इसने किया, 68 इयर्स हो गए। अब सुने, इन अरसों के अंदर, इसकी जिंदगी के अंदर पहले तो रब्बुल फवाज था, लेकिन इन्हें देखा नहीं होन में डॉन बन गया, तो यकीन जाने इसका सरिया ऐसे आ गया। अब क्या करता है बिशप साहब, जरा आइएगा जरा, मैं देख रहा हूं जब तक वो खुदा का तालिब रहा, जब तक वो खुदा का तालिब रहा, खुदा ने उसको कामयाब रखा। और भाई खुदा ने उसको कामयाब रखा क्योंकि वो खुदा का तालिब था। अब जब सरिया आया, वो देखिएगा क्या बना इसके साथ। और उसने यरूशलेम में, आप पढ़िएगा 16 आयत मुकस्सर से पढ़ दीजिएगा जरा, मैं इसको और शॉर्ट कर रहा। आज जो सरिया आया जरा उत्ते आन लगे आप। लेकिन जब वो जोर आवर हो गया, अब जब वो जोर आवर हो गया, अब जब उसे पता लगा कि इतने साल तो मैं ही हुक्मरान हूं, अब तो कोई दुनिया की ताकत मुझे नहीं गिरा सकती, अब तो खुदा भी आ जाए तो मुझे नहीं गिरा सकता, ऐसा सरिया आ गया। अब लिखा है, लेकिन जब वो जोर आवर हो गया तो उसका दिल इस कदर भूल गया, उसका दिल ही भूल गया, वो खराब हो गया, वो खराब हो गया, और खुदावन अपने खुदा की नाफरमानी करने और लगा। खुदावन अपने खुदा की नाफरमानी करने लगा। यकीन जानिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप खुदा के साथ चलते हैं, आप खुदा के साथ जब चलेंगे, खुदा आपको यहां से उठा लेगा, खुदा आपको यहां से उठाए, और जब वो आपको तख्ते शाही के ऊपर बिठाएगा, तब भी आपके अंदर हम्बलनेस होनी चाहिए, तब भी आप वैसे हलीम रहे, वैसे ही घुटने टेके, वैसे ही खुदा की हुजूरी में आए। अब सुनिए, इसका दिल कदरे भूल गया, इतना भूल गया कि कलाम से कहता खराब हो गया। अब जब खराब हो गया तो वो खुदावन अपने खुदा की नाफरमानी करने लगा, ये इसके लिए नुकसान होना शुरू हो गया। सुनिए क्या हुआ फिर। चुनाचा वो खुदावन की हैकल में गया, अब देखे यहां तक हुआ कि वो हैकल के अंदर चला गया, ताकि बखूर और ताकि बखूर की कुर्बानी जो है वो अपने हाथों से गुजारे। उन्हें कहा छो यार, तुसी ये 81 काहिन होते थे। सुने, ये लंबी स्टोरी है, फिर मैं कभी बताऊंगा, जो हैकल के अंदर काम करते थे, हैकल के अंदर रोजे, अपने आप को पाक साफ पकीजा, साल बाद एक ने अंदर जाना है, साल बाद अंदर जाना है, और अगर तो वो जिंदा वापस आ गया तो लोग समझते थे कि 1 साल के लिए हमारे गुनाह माफ हो गए हैं, हम 1 साल के लिए फ्री हो गए हैं। लेकिन अगर वो अंदर से वापस ना आता तो लोगों के दिल में यही होता कि भाई इसके साल तो हमारे गुनाह भी नहीं माफ हुए, पता नहीं हमारा क्या बनेगा। लेकिन सुनिए, आपके यीशु और मेरे यीशु ने एक ही दफा सलीब पर कुर्बान होकर हमारे किरमजी गुनाहों को धो डाला, और अब हम आजाद हैं क्योंकि यीशु के खून से खरीदे गए हैं। हालेलुया। अब ये खुद ही बखूर जला, लेकिन उन्होंने कहा मैं जाना यार, तुझे छड्डो परा, एक कहन भाग कर आया। के लिए बखूर जाना तेरा काम नहीं, तेरा काम नहीं है, बल्कि ये हमारा काम है, बल्कि कहनो यानी हारून के बेटों का काम है। जी हाँ, बिल्कुल उनका काम है, जो बखूर जलाने के लिए मुकद्दस किए गए हैं। इज्जत का बाइस ना होगा, वो रोक रहे भाई निकल जा बाहर, चंगा रहिएगा। पर सुनिए, इसने एक भी ना मानी। अक्सर बेशतर सी खादमंद नहीं मानते, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। सुने,
16 साल की उम्र में ब्लेस हुआ, 52 इयर्स इसने हुक्मरानी की, 68 ईयर का हो गया है और स्टिल खुदा इसे ब्लेस कर रहा है। लेकिन जो ही इसके अंदर घमंड, गुरूर, नफरत आई, इन्हें कहा आज मैं ही बखूर जलाना है। सुने इस बात को, उन्होंने रोका। लिखा है तब उजिया गुस्सा हुआ और खुशबू जलाने को बखूरदान अपने हाथ में लिए हुए था, और जब वो काहिनों पर जंजला रहा था तो काहिनों के सामने ही खुदा के घर के अंदर बखूर की कुर्बान गाह के पास उसकी पेशानी पर कोड़ फूट निकला। वही कोड़ फूट निकला। अब सुने, यहां से मेरे आका ने उसको उठाया था, 16 साल का था, 52 साल तक जो है वो बादशाह हुक्मरान रहा। लेकिन जो ही घमंड आया, लिखा है वही जो है पेशानी पर कोड़ फूट निकला और ये सजा मिली नाफरमानी की। सुनिए, आप ब्लेस होंगे। आप 3 घंटों से यहां बैठे हुए हैं, आपके ये 3 घंटे बेकार नहीं जाएंगे। इन 3 घंटों के इवज मैं ईमान लाता हूं कि आपके ऊपर से बलाएं टल गई हैं, आपके ऊपर से बीमारियां टल गई हैं, क्योंकि आपने किसी मेदी के ऊपर टाइम नहीं गुजारा, आपने किसी सालगिरह के ऊपर टाइम नहीं गुजारा, बल्कि मेरे आका के कदमों में आ गए हैं जो कहता है कि जा तेरे गुनाह माफ हुए, अब गुनाह ना करना। हालेलुया। मैं चाहता हूं अब नए ऐतनामा में आ जाए, थोड़ा सा जरा नए ऐतनामा के अंदर जो इस बात को देखें। एक रेफरेंस ही मैं देखूंगा, उसी बात से आपको मैं उसके सुपुर्द कर जाऊंगा कि आप किस तरह तरक्की कर सकते हैं। एक ही रेफरेंस देखिए, इमाल उसका 20 बाब और उसकी 32 आयत। और भी मेरे पास रेफरेंस है नए ऐतनामे के, लेकिन मैं अगर कोई लिखना चाहता तो लिख सकता है। इमाल 9 बाब और उसकी 31 आयत मुकस्सा। इस पर लोग सौल को देखते थे जब वो चेंज हुआ, लेकिन सौल तरक्की करता ही गया। और इफ्सियों 4 बाप, इमसाल 9 बाप, लेकिन हम साल 20 बाप और उसकी 32 आयत मुकस्सा को देखेंगे और उसी कलाम के सुपुर्द मैं आपको करके जाऊंगा, ताकि मेरा ईमान है कि मैं जब आपसे मिलूं दोबारा तो आप तरक्की में हो, आप फिर उसी तरह की टेंशनों में ना हो, आप उसी तरह की परेशानियों में ना हो, बल्कि आप बताएं कि मैंने यीशु को कबूल कर लिया और यीशु ने मुझे तरक्की दी है। हालेलुया। आइए मैं उसके सुपुर्द करना चाह रहा हूं आपको। इमाल और उसका 20 बाब। अब मैं तुम्हें खुदा और उसके फजल के कलाम, मैं तुम्हें खुदा और उसके फजल के कलाम, ये फजल का कलाम जो 40 लोगों ने लिखा, 40 लोगों की बड़ी सारी मेहनत इसके अंदर शामिल, जिसके अंदर रसूल, पैगंबर, टीचर, आलमे दीन और बहुत सारे लोग, और 40 लोगों की मेहनत, जान की कुर्बानियां, जान गंवाने के बाद ये फजल का कलाम आपको और मुझे मिला। और खुदा के लोगों, आज की रात अब मैं तुम्हें खुदा और उसके फजल के कलाम के सुपुर्द करता हूं। किसके सुपुर्द करता हूं? फजल के कलाम के सुपुर्द करता हूं, जो तुम्हारी तरक्की कर सकता है। भाई, जो तुम्हारी तरक्की कर सकता है। हालेलुया। कोई चीज तरक्की नहीं कर सकती सिवाय खुदा दे कलाम दे। हालेलुया। और उसी के सुपुर्द मैं तुम्हें करता हूं। ये हमने नए ऐतनामा से पढ़ा, इस बात को समझ लीजिएगा। रेफरेंस और भी है नए ऐतनामा के अंदर, लेकिन मुझे पता है कि जब आप इतने कलाम को सुनेंगे तो आप ये कलाम जिंदा रखेंगे। हालेलुया। आपको याद रहेगा। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूं कि अब मैं तुम्हें खुदा और उसके फजल के कलाम के सुपुर्द करता हूं। इसके सुपुर्द हो जाइए। इधे लड़ लग जो, कहने का मतलब है कि इधे लड़ लग जो। को मेरा जीना भी मसीहत है, मेरा मरना भी मसीह है। हालेलुया। मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है। इधर यही है जी वो अजी नरगस ऐही जिन्होंने घर दुआ की शुक्र। अच्छा पीछे है जी, अब अज बैठी। मुझे बहुत अच्छी बात लगी इनकी। उन्होंने कहा कि हुण असी रोड भी जाइए, असी यस्सु का पल्ला नहीं छड़ना। हालेलुया। जो मर्जी हो जाए भाई, यस्सु को नहीं हमने छोड़ना। अब यही ईमान जब इनके सुपुर्द है तो सुने इस बात को, यही जिसके ये लड़ लग गए हैं उसका नाम यस्सु है, वही इनकी तरक्की करेगा और वही आपकी तरक्की करेगा। आमीन। खुदा ने आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी सारी बरकत से नवाजे। एक आवाज में कहे आमीन।